हमने तथाकथित इप्स्टीन फाइल्स के एक ईमेल मैसेज की रिपोर्ट देखी है। अमेरिका से निकले जेफरी एपिस्टीन फाइल ने भारत की सियासत में एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। एक सजायाफ्ता अपराधी, यौन शोषण का आरोप और दुनिया भर के रईसों का राजदार जेफरी एपिस्टीन के एक कथित ईमेल ने भारत के प्रधानमंत्री और उनके 2017 के इजरायली दौरे को लेकर एक गंभीर दावे खड़े कर दिए। कांग्रेस ने इसे राष्ट्रीय गरिमा पर सवाल बताते हुए प्रधानमंत्री से जवाब भी मांग लिया। तो वहीं भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने इन दावों को घटिया कल्पना और मनगढ़ंत बताकर सिरे से खारिज कर दिया। आखिर क्या लिखा है उन ईमेल्स में और क्यों पवन खेड़ा ने इसे शर्मनाक बताया है? क्यों कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है, बताएंगे आपको इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत लाइव। विदेश की शुरुआत हुई कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के उन ट्वीट से जिसमें उन्होंने सनसनीखेज दावे कर दिए। खेड़ा ने कथित एपिस्टीन फाइल का हवाला देते हुए लिखा कि साल 2019 में एपिस्टीन ने स्टीव बेनेन को बताया था कि उनकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक दिलचस्प बैठक हुई है। कांग्रेस का आरोप है कि एपिस्टीन जैसे अपराधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री ने उसकी सलाह ली। पवन खेड़ा ने सवाल उठाया कि अंतर्राष्ट्रीय अपराधी और सीरियल रेपिस्ट के साथ भारत का प्रधानमंत्री का संबंध की सच्चाई कैसे हो सकती है। उन्होंने इसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा से जुड़ा मामला बताते हुए पीएम मोदी की जवाबदेही तय करने की मांगी है। जैसे ही मामला तूल पकड़ा, 31 जनवरी को भारत के विदेश मंत्रालय ने कड़ा रुख अपनाया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा। क्या कहा, सुनिए खुद ही। हमने तथाकथित इप्स्टीन फाइल्स के एक ईमेल मैसेज की रिपोर्ट देखी है जिसमें प्रधानमंत्री और उनके इजरायल यात्रा का जिक्र है। जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री की इजरायल की आधिकारिक यात्रा के अलावा ईमेल में बाकी बातें एक दोषी अपराधी के बकवास से ज़्यादा कुछ नहीं है। इन्हें उसी तिरस्कार से नज़रअंदाज करना चाहिए जिसके वो लायक है। खैर, आपने सुना होगा रणधीर जायसवाल ने क्या कुछ कहा, लेकिन 2017 की आधिकारिक यात्रा के सच के अलावा उस ईमेल में की गई बाकी सभी बातें एक अपराधी की बकवास और घटिया कल्पना से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये लफ्ज़ हैं रणधीर जायसवाल के। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इन दावों को उसी तिरस्कार के साथ नज़रअंदाज किया जाना चाहिए जिसके ये हकदार हैं। सरकार का रुख साफ है कि एक दोषी अपराधी की डायरी या ईमेल को कूटनीति आधार नहीं बनाया जा सकता। दरअसल ये विवाद अमेरिका के न्याय विभाग द्वारा जारी की जा रही है सार्वजनिक जानकारी का ये हिस्सा भी है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन की योजना के तहत एपिस्टीन से जुड़े करीब 30 लाख पन्नों के दस्तावेज और हजारों वीडियो सार्वजनिक किए जा रहे हैं। जेफरी एपिस्टीन, जिसे 2019 में सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और जिसकी जेल में भी रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है, उसके संपर्कों में दुनिया के बड़े बड़े नाम भी शामिल होते हैं। इन फाइलों में डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क और कई वैश्विक नेता के नाम का जिक्र है। हालांकि मस्क और ट्रंप जैसे दिग्गजों ने इन दावों को पहले से ही खारिज कर दिया है। एपिस्टीन फाइल का ये जिन अब भारत की गलियों में शोर मचा रहा है। एक तरफ विपक्ष पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार इसे देश की छवि खराब करने की एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश बता रही है। अब सवाल ये है कि क्या एक अपराधी के दावों को बिना पुख्ता सबूत के सच माना जा सकता है या फिर इन दस्तावेजों में अभी और भी कई पन्ने खुलने बाकी हैं। इस खबर पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम खबरें जुड़े रहने के लिए बने रहिए नवभारत लाइव के साथ। धन्यवाद।